कैसे हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं आप एक बेहतरीन इंसान में अपने आप को बदल रहे होंगे। आज का टॉपिक हमारा है गॉस लॉ। गॉस लॉ दोस्तों समझने जा रहे हैं। क्या होते हैं गॉस लॉ, इस बात को समझते हैं। गॉस ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल तरीका डिस्कवर किया। वो इंस्ट्रूमेंटल तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा मींस फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होगा बट्टो। क्यू इन क्लोज बाय क्या हो रहा होगा, एप्सिलॉन नॉट हो रहा होगा। लेकिन कैसे हो रहा होगा इस बात को बेसिकली जो उन्होंने सिंपली यही समझाया कि फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू इन क्लोज बाय एप्सिलॉन जीरो। यही एक्चुअली में क्या है बच्चों, गॉस लॉ है। लेकिन ये पासिंग क्या हो रहा होता है, एक क्लोज सरफेस से किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर यदि चार्ज कितना है, क्यू इन है, तो उससे पास करने वाला फ्लक्स कितना हो रहा होता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट हो रहे होते हैं बच्चों। मींस क्यू इन बाय एप्सिलॉन जीरो हो रहे होते हैं। कैसे हो रहा होता है इस बात को हम लोग थोड़ा सा जो है देखते हैं डिटेल्ड में। मान लिया कि जो है कि आपका किसी सेंटर पे चार्ज कितना है, क्यू है, और यहाँ से मैंने एक पॉइंट ले लिया, कितना, एक पॉइंट डिस्टेंस मीन्स मैंने आर ले लिया। आर डिस्टेंस पे जो है बच्चों हमने क्या बनाया, एक गॉसियन सरफेस बनाया। कैसा सरफेस बनाया बच्चों, गॉसियन सरफेस। इस सरफेस को क्या कहा जाता है, गॉसियन सरफेस, क्लोज गॉसियन सरफेस। सिर्फ थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ये एक कैसा सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सतह है दोस्तों। लेकिन ये कैसा होता है, क्लोज होता है, किसी भी शेप में हो सकता है। लेकिन हम लोग टॉपिक को बहुत इजी बनाने के लिए सबसे कॉमन फिगर्स मैंने क्या लिया हूँ, स्फीयर लिया हूँ बच्चों। दुनिया का सबसे कॉमन फिगर है पॉइंट्स। पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे 3D में तो एक स्फीयर होगा, स्फीयर होगा, खच 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 खच। क्या हो रहा होगा, स्फीयर 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 का छिलका है दोस्तों। पूरा ब्रह्मांड स्फीयर स्फीयर का क्या है, छिलका है, इमेजिनरी छिलका है। तो मैं बात कर रहा हूँ किसका, वो जो हमारा क्या है, एक गॉसियन सरफेस जो स्फेरिकल फॉर्मेट में है, उसके लिए कितना फ्लक्स पास कर, उसके अंदर यदि क्यू चार्ज रखे गए हैं, कितने चार्ज रखे गए हैं उसके अंदर, कहीं भी क्यू चार्ज रखे गए हैं, तो इस पूरे क्लोज सरफेस से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बच्चों, फ्लक्स है। और फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम उन्होंने क्या दिया, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन जीरो दिया। बट कैसे, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि आर डिस्टेंस जब दूर होता है तो वहां पर जो एक छोटा सा क्या होगा, सरफेस होगा, वहां पर इंटेंसिटी कितना होगा, ई कितना होगा बच्चों, आप जानते हैं, ई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही हो रहा होता है, बिल्कुल यही हो रहा होता है। लेकिन जो छोटा सा आप सरफेस ले चुके हैं उसका एरिया वेक्टर में छोटा सा डी ए क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। तो इंटेंसिटी एंड डी ए के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, जीरो फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों, जीरो। और अब फ्लक्स को जानते हैं, किसे जानते हैं, फ्लक्स को जानते हैं बच्चों। क्या होता है फ्लक्स, जल्दी से बोलो, क्या ई डॉट ए होते हैं, ई डॉट ए। लेकिन क्या फ्लक्स छोटे से के लिए वैलिड था, मैंने आपको बताया था, तो आपने कहा था हाँ। तो मैं डी फाई निकालना चाहता हूँ, छोटा सा इतू सा क्या निकालना चाहता हूँ, फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ इस क्रॉसिंग एरिया से। कितना होगा बच्चों बताइए, ई होगा डॉट डी ए होंगे। लेकिन क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए को लिख सकता हूँ डी ए कॉस जीरो बन रहा है बच्चों यहाँ पे। तो फाइनली ये कितना होगा, ई डी ए होगा। क्या डी फाई समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है। जब आप डी फाई को समझ जाते हैं कि इतना है, तो क्या इसे पूरा करने के लिए क्या मुझे इंटीग्रेशन करना होगा, क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो मैंने कर दिया क्या, इंटीग्रेशन। जैसे आप डी फाई को इंटीग्रेशन करेंगे क्या बन जाएगा, वो फाई में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, फाई में बदल जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, बाहर होगा। क्यों बाहर होगा, क्योंकि इस पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस जो इक्वी डिस्टेंस पर होंगे, जब इक्वी डिस्टेंस पे होंगे तो क्या हमारा ई कांस्टेंट होंगे, बिल्कुल। जब ई कांस्टेंट होंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। लिमिट जीरो से कहाँ तक, एरिया तक जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा बच्चों, कहाँ तक जाएगा, एरिया तक जाएगा। तो अब जरा सोचो क्या किया जाए, क्या किया जाए बच्चों, इंटेंसिटी साथ ही साथ यहाँ क्या होगा, डी ए का इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन, डी ए का, जीरो से ए तक। क्या किया जाए, ये इंटेंसिटी है और ये डी ए मीन्स ए। लेकिन ए का वैल्यू यदि स्फीयर का एरिया रखेंगे तो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर।
और इंटेंसिटी यहाँ पे जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे ई के वैल्यू को तो कितना हो रहा होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो रहे होंगे मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर हो रहे होंगे। क्या हो रहा है बच्चों, क्या आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं और के का वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना हो रहा होगा क्यू मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। बच्चों इसको देखिए गौर से, क्या हो चुका है, चलिए लॉन्ग ड्राइव पे यहाँ समझाता हूँ। क्या बचा है, केवल फ्लक्स बराबर बचा है क्यू इन बाय एप्सिलॉन 0। क्या बच गया बच्चों, क्यू इन बाय एप्सिलॉन 0। बच्चों एक बार जो है वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि जो है कैसे इसका प्रूव किए गए हैं। बच्चों शायद जो आपको ये लाइन नीचे का क्लियरली प्लान नहीं चल रहा होगा, इसलिए चलते हैं हम लोग क्या उसको सही से साफ सुथरा देखने के लिए। यहां से आपको लेके चलता हूं कहाँ, लॉन्ग ड्राइव पर। पहले लॉन्ग ड्राइव कर लेता हूँ, क्या हो रहा होगा अब जरा बताइए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। यहाँ से ई कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी ए का, तो डी ए का इंटीग्रेशन कितना होगा, ए हो जाएगा। लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली ए हो जाएगा। लेकिन ई कितना हो रहा था बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और एरिया किसी स्फीयर का कितना हो रहा होता है, सरफेस एरिया बच्चों कितना होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर छम छम हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ क्या बचेगा, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या होगा, क्यू यहाँ नीचे मल्टीप्लाइड में कितना होगा 4 पाई होगा। क्या 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनली 5 का वैल्यू कितना रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहे हैं, मीन्स क्यू बाय एप्सिलॉन 0 आ रहे हैं। इसलिए इसे लिखा जाता है क्यू इनक्लोज बाय क्या एप्सिलॉन 0 बच्चों। क्या अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स कितना पास कर रहा था किसी भी क्लोज सरफेस से, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट आपको। लेकिन मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि एग्जैक्टली इसका क्या मीनिंग है। क्या आप इस वैल्यू को देख के बता सकते हैं कि ये स्फीयर के अंदर था, एग्जैक्टली नहीं बच्चों। क्यों, इसमें किसी भी रेडियस या डायमीटर का कोई भी सर्कुलर पैरामीटर्स का कोई भी जो है निशान नहीं है। और कितना बड़ा था, चलो मान लिया यदि इन्फॉर्मेशन आपको आ गया कि हाँ ये सर्कुलर है ना, लेकिन ऐसे एग्जैक्टली वो नहीं है। लेकिन सपोज किसी वजह से भी आपको पता चल गया खुफिया विभाग से, आपने जो है क्या आरटीआई डाल के निकलवा लिया, सोचना कि हाँ किसके अंदर रखवा गया था, उसको स्फीयर के अंदर रखा गया था, पता चल गया आपको, तो क्या ये बता सकते हैं कि वो कितना बड़ा स्फीयर था, कितना बड़ा स्फीयर था? आप नहीं बता सकते बच्चों, जब आप इस डाटा को देख के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो है ना गॉस ने एग्जैक्टली क्या समझाया, गॉस ने कहा यदि छोटा सा स्फीयर में भी होता तो कितना फ्लक्स पास करता, उतना ही करता। बोला कि वो यदि आर्बिट्ररी शेप में होता तो कितना फ्लक्स पास करता, उतना ही फ्लक्स करता। बोला उन्होंने कि यदि वो कैसे बॉडी होते बच्चों, यदि वो क्यूबिकल बॉडी होते तो भी क्या होता, उतना ही फ्लक्स। बोला यदि वो सिलेंड्रिकल बॉडी होते, मीन्स किसी भी शेप का होता तो भी कितना फ्लक्स पास करता, उतना ही फ्लक्स पास करता। फ्लक्स समझाने के लिए बच्चों यदि आपसे यहाँ मैं कहूँ क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही क्या है, फ्लक्स है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही क्या है, फ्लक्स है। यहाँ से यदि फा किया जाए, फ्लक्स निकाला जाए और यहाँ से निकाला जाए तो क्या लगता है ऐसा कोई भी 3D स्ट्रक्चर जिससे क्या वो क्रॉस नहीं किया है? बिल्कुल किया है बच्चों, बिल्कुल किया है। इसीलिए छोटा स्फीयर से भी उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किए हैं, बड़ा बॉडी से भी उतना ही नंबर ऑफ क्या पास किए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास किए हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि कोई भी फ्लक्स जो कहीं से क्या कर रहा होता है, पास कर रहे होते हैं, उसके नंबर्स को ही क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कहा जा रहा होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जा रहा होता है। और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना पास कर रहे हैं उसको ईजिली निकालने के लिए गॉस ने थ्योरम दिया, जिसका नाम क्या है, फाई इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन 0। दोस्तों ये आपको पूरी बातें समझ में आएगी। फिलहाल जो है आप इस पूरे बोर्ड पर मौजूद हर एक इंग्रेडिएंट्स को क्या करिए, नोट डाउन करिए। मिलते हैं हम लोग जो है इसके बाद। चलिए बच्चों आपका नोट हो गया, तो हम लोग बात करते हैं क्या, गॉस थ्योरम के एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमेशा हर जगह क्या हो रहा होगा, सुरक्षित रूप दे रहा होगा। गॉस थ्योरम बच्चों आप सोचो किसके बारे में है, फ्लक्स के बारे में है। किसके बारे में है, फ्लक्स के बारे में है। कि फ्लक्स बता रहा होता है गॉस थ्योरम, किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काउंटिंग है एक्चुअली वो। तो क्या कर रहे होंगे, फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ई ए
ई डॉट ए कितना हो रहे होते हैं, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन जीरो। क्या इसी को कह रहे होते हैं? बिल्कुल। लेकिन क्या मैं आपको इस फॉर्म में भी समझा सकता हूँ कि फ्लक्स जो है बहुत छोटा से भी कितना फ्लक्स पास कर रहा है, मीन्स डी फ्लक्स के लिए भी क्या गॉस थ्योरम वैलिड होते हैं? बिल्कुल वैलिड होते हैं। तो क्या लिखे जाएंगे? ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए का क्लोज सरफेस इंटीग्रल, कैसा इंटीग्रल बच्चों? सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू क्या? क्यू इन बाय एप्सिलॉन जीरो। मीन्स आप फाइनली जब इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा। फ्लक्स बराबर आप हमेशा इस्तेमाल करें ई डॉट डी ए का क्लोज सरफेस इंटीग्रल। यहाँ बच्चों जो मैं ये लगा रहा हूँ साइक्लिक्स, ये सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू क्या होगा? क्यू इन बाय एप्सिलॉन जीरो। इस फॉर्म को यदि आप याद रखते हैं तो आप कोई भी गॉस के लॉ पर बेस एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं? आनंद ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं सीधा जो है क्या एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम देखने के लिए। कैसे आपको ये जो वेपन दिए गए हैं, एक प्लैटिनम रूपी तलवार दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल आप क्या करेंगे? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में कर सकेंगे। तो बच्चों बिना देर गवाए पहले आप इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, उसके बाद में मिलता हूँ आपको किसके लिए? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को लेकर के।